अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सोनेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सोनेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सोनेरो मदन गोपाल। पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में नेरो मदन गोपाल। जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में नेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्यामे बरन मेरो मदन गोपाल। काली काली गौए गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गौए गोरे गोरे ग्वाल, श्यामे बरन मेरो मदन गोपाल। काली काली छोटी छोटी गौए छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज भगवान का एक नाम और हो गया, गोपाल हो गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय। कहते हैं एक दिन बत्सासुर नाम का दैत्य था, जिसका नाम बत्सासुर था। भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान तो अंतर्यामी है, वे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस मालिक से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी। कहते हैं भगवान समझ गए कि ये दैत्य है, ये बछड़ा नहीं है। बछड़ा बनकर के मिल गया। कहते हैं भगवान ने उसके पिछले पैर पकड़ करके एक केंथा के वृक्ष से दे मारा और उसका उद्धार हो गया। भगवान ने जिनका वध किया वो मरे नहीं, उनका तो उद्धार हो गया, भगवान के धाम पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन भगवान बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना मैया के किनारे आए तो देखा
कि बकासुर जो बगला बनकर के एक बकासुर दैत्य था, बगला बनकर के बैठा था। कहते हैं ग्वाल वालों ने देखा कि ये बकासुर है, कहते हैं वह ग्वाल वालों को निगलने लगा। कहते हैं उसने भगवान को भी निगल लिया। भगवान ने उसके पेट में अपने को इतना गर्म बना लिया कि छटपटाने लगा और उसका उद्धार हो गया। आज बकासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए एक सुंदर भजन। खड़े नहीं हो और योजना बनाओ ने तो सामने चले जाओ, विचार बनाओ ने तो बातें मत करो, कोई भी उते चले जाओ सामने। आइए एक बड़ा सुंदर भजन। सांवेरा मेरा सांवेरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा लौट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर।
सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांबेरा सांबेरा मेरा सांबेरा, मेरा सांबेरा, मेरा सांबेरा, सांबेरा मेरा सांबेरा, मेरा सांबेरा, मेरा सांबेरा, लौट के ले गया दिल जिगर, सांबेरा जादूगर। कवि ने अंतिम पंक्तियां कितनी सुंदर लिखी हैं। बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, शेष जीवन की घड़ियां, इस जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा मेरा सांबेरा, मेरा सांबेरा, मेरा सांबरा, टूट के ले गया दिल जिगर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा जादूगर, सांबेरा जादूगर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सांवले सरकार की जय। कहते हैं आज भैया के साथ में आज भगवान गौचारण कर रहे हैं। एक दिन कहते हैं भगवान बाल क्रीड़ा कर रहे थे, तो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कंस ने एक अघासुर नामक राक्षस को भेजा। अघासुर बड़ा अजगर बन गया। कहते हैं उसने बड़ा मुख फैला लिया। ग्वाल बालों ने समझा कि एक सुंदर गुफा है। सारे ग्वाल बाल उसकी जीभ पर गुफा समझ करके अंदर बढ़ते गए। कहते हैं भगवान ने समझ लिया कि ये अघासुर है, अजगर का रूप बना करके बैठा है। तो क्योंकि अघासुर पहले जन्म में शंखासुर का बेटा था, अष्टावक्र संत को देख करके हंसी करने लगा। संतों की हंसी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं ये शंखासुर का बेटा था। अष्टावक्र ऋषि को देख करके हंसी करने लगा। ऋषि ने श्राप दे दिया, तभी से ये सर्प योनि में आ गया था। आज भगवान ने
कहते हैं उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इसके बाद एक बार की बात है, तदागे बदनान मृत्यु रक्षित्वा वत्स पालकान सरत पुलिन मानिए भगवान दम्ब्रवीतो। कहते हैं यमुना की मुलायम बालू पर सब ग्वाल बाल बैठे हैं, उनके बीच में भगवान भी बैठे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ग्वाल बालों के मुख से कहते हैं भोजन निकाल करके खा रहे हैं, और ग्वाल बाल भी भगवान के मुख से भोजन निकाल कर वो भी खा रहे हैं। ऐसे ग्वाल बालों में क्रीड़ा चल रही है। ये दृश्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा कि ये एक ऐसा ब्रह्म है जिसे आचार विचार का कोई ज्ञान नहीं है, जो ग्वाल बाल कई दिनों से नहाए ना होंगे उनके मुख से भोजन निकाल निकाल करके खा रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं संदेह संशयात्मा विनश्यति। हमको भी कभी कभी संदेह होता है कि भगवान नहीं है। कई लोग कहते हैं कहाँ है भगवान। कहते हैं जब आदमी पर संकट आता है और कहते हैं भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान अवश्य ही सुनते हैं। ब्रह्मा को भ्रम हो गया। कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जिसको भगवान के प्रति भ्रम हुआ है उसी को भगवान ने बता दिया है कि हम हैं या नहीं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा ने एक काम किया कि ग्वाल बालों को, जितने बछड़े थे ग्वाल बाल चरा रहे थे, सबका हरण कर लिया, ब्रह्मलोक में ले गए। यहाँ भगवान समझ गए। दाऊ भैया से बोले, भैया हम सब जानते हैं कि कहाँ ग्वाल बाले हैं, कहाँ बछड़े हैं। भगवान ने लीला रची। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा ने हरण किया था, जितने बछड़ों का हरण किया था, भगवान खुद बन गए। वही बिल्कुल वही उनके वस्त्र बन गए, वही लाठियां बन गए और वही बछड़े बन गए। ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से फिर देखा कि मैंने जिन बछड़ों का ग्वालों का हरण किया है वो तो ज्यों के त्यों भगवान चरा रहे हैं। कहते हैं अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से उतरे और क्षमा मांगने लगे। भगवान के चरणों में गिरे और 40 श्लोकों से भगवान की सुंदर स्तुति की। हे भगवान, ये श्याम वर्ण अनंत का सूचक है, मेरा अपराध क्षमा करें प्रभु। इस प्रकार कहने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की। आइए हम भी थोड़ा एक राजेश रामायणी का गाया सुंदर भजन गाते हैं।